आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश चीन के बारे में। दुनिया को अपने सस्ते सामान का मोहताज बनाने वाला चीन दुनिया के सभी बाजारों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। चीन सस्ते माल से होने वाले मुनाफे ने कारोबारियों को चीन की ओर आकर्षित किया और उसका ये नतीजा हुआ घरेलू उत्पादन उद्योग धीरे धीरे खत्म होना। दुनिया की हर बड़ी कंपनियां चीन में माल बनाती है और उसे बेचती है। मतलब अमेरिका हो या इटली, सब चीन पर निर्भर है। भारत भी दुनिया की तरह हर छोटे बड़े सामान के लिए चीन का मोहताज हो चुका है। चीन का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है। मान लीजिए उसे भारत के खिलौने बेच रहे हैं तो वो भारतीय खिलौनों का रेट पता करेगा और फिर बड़े पैमाने पर खिलौने बनाकर उसे सस्ते रेट में भारत के बाजारों में भर देगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दिवाली में सजाई जाने वाली लड़ियाँ जो पहले 70 से 80 रुपये में बिका करती थी, चीन ने पहले उसे आधे से भी कम दाम पर बेचना शुरू कर दिया और जब मार्केट पर कब्जा हो गया तो फिर उसकी कीमत बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि भारत के बाजार का सामान बाहर होता चला गया और चीन का माल का दबदबा बढ़ गया, जिसका सीधा असर भारतीय छोटे उद्योगों पर पड़ा। भारतीय कारोबारी चीन का माल बेचने पर मजबूर हो गए हैं। भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर भी चीन का कब्जा बना हुआ है। देसी कंपनियां कुछ कर नहीं पा रही हैं। भारतीय कंपनियां माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स, सोलो, स्पाइस, LYF, वीडियोकॉन, सेलकॉन, ओनिडा, HCL, आईबॉल, अराइस, स्पाइस डिजिटल, ये भारतीय कंपनियां एक समय सबसे ऊपर हुआ करती थी, लेकिन आज इन चाइनीज़ कंपनियां वीवो, ओप्पो, हुआवेई, हायर, हॉनर, वन प्लस, शाओमी, रेडमी, MI, रियलमी, कूलपैड, जियोनी, मेजू के सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय बाजार में चीनी और कोरियन कंपनी की टक्कर हो रही है, लेकिन इनमें भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां कहीं रेस में नहीं है। चीनी और साउथ कोरियन कंपनियां की रेस में माइक्रोमैक्स जैसी स्मार्टफोन कंपनियां धीरे धीरे चार्ट से खिसक रही है। पिछले साल ही माइक्रोमैक्स भारत में टॉप 5 रैंक से नीचे चली गई है। क्यों कहा जा रहा है बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट? क्योंकि कुछ सालों में चीन का माल अब सस्ता नहीं रहेगा और अगर भारत आत्मनिर्भर नहीं बना तो उसे चीन की प्रोडक्ट्स की बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते हैं क्यों। चीन की दौलत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उसके निर्यात की है, जो मैन्युफैक्चरिंग पर टिका है, जिसने चीन को मालामाल कर दिया है। लेकिन चीन की इस अमीरी ने उसके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। साल 2010 में दुनिया का 1/3 सामान अकेले बनाने वाले चीन में मजदूरी महंगी हो गई है। वर्ष 1990 में चीन में सालाना मजदूरी 11,475 रुपये थी, जो 2005 में बढ़कर 1,53,000 रुपये हो गई। 2015 में 6,80,000 रुपये और आज ये बढ़कर तकरीबन 10,32,000 रुपये हो चुकी है। यानी पिछले 3 सालों में चीन की फैक्ट्री में काम करने वालों मजदूरों का वेतन 89% गुना बढ़ चुका है। इस वजह से चीन में सामान बनाना अब उतना सस्ता नहीं रह गया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर देख रही है और विकल्प की तलाश में है। अब सवाल यह है कि चीन से उठकर ये विदेशी कंपनियां किस देश में जाएगी, किसे इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में 3 देश वियतनाम, मैक्सिको और भारत के बीच प्रतियोगिता है। भारत में मेक इन इंडिया का काम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन आज के समय ज़्यादातर भारतीय विदेशी मोबाइल कंपनियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप भारत में मेक इन इंडिया का समर्थन करते हैं तो आपको भारत की कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहिए। हालांकि इंडिया की मोबाइल कंपनी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन नहीं बना पा रही है। यही वजह है कि भारतीय लोग विदेशी कंपनियों के फ़ोन खरीद रहे हैं। अभी भारतीय कंपनियां वापसी कर सकती है। भारत की युवा पीढ़ी में जंग छिड़ी है।
भारत की युवा पीढ़ी बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकॉट चाइनीज ऐप, बाइकॉट चाइनीज फोन्स का नारा जोरों शोरों से चल रहा है। भारत की युवा पीढ़ी की आंखें खुल चुकी है। अभी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस चल रही है। बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज ऐप, चाइनीज फ़ोन। किस तरह भारतीय यूज़र्स हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब या ट्विटर क्यों ना हो, बड़े से बड़े यूट्यूबर से लेके छोटे से छोटे यूट्यूबर तक के कमेंट में लिखा होता है एक ही बात, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बैन टिकटॉक। ट्विटर पर भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करते हैं बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बैन टिकटॉक। ट्विटर पर भी यही बहस छिड़ी हुई है। भारतीय यूजर्स चीन को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। इसके लिए बड़ी मात्रा में भारतीय फ़ोन निर्माता कंपनियों को चीनी बाजार को टक्कर देना होगा। जब चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन नहीं बिकेंगे तो नुकसान होगा। ना चाहकर भी उसे अपना व्यापार समेटना पड़ेगा। जब तक भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट्स उतारती नहीं हैं, तब तक के लिए आप दूसरे देशों की कंपनियां जैसे अमेरिका की एप्पल, डेल, इन्फोकस, माइक्रोसॉफ्ट, मोटरोला, जापान की सोनी, शार्प, सैमसंग, तोशिबा, पैनासोनिक, अकई, ताइवान की एसस, एसर, एचटीसी, दक्षिण कोरिया की सैमसंग, एलजी, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, फिलिप्स नीदरलैंड की कंपनी है, ब्लैकबेरी कनाडा की कंपनी है। ये इंडिया की कंपनी भी माल तो सब चाइना से ही मंगवाती है। बस कंपनी भारत की है तो उत्पादन को भारतीय माना जाएगा क्या? मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या फ़र्क है? मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग में क्या फ़र्क होता है? अगर विरोध करना है तो अपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए, ना कि असेंबलिंग को। जानते रहिए, हमें चाइना को बाइकॉट करना है, ना कि दूसरे देशों को। दूसरे देशों की तरह भारत भी चीन पर निर्भर है, जो भारत को कभी भी मुश्किल में डाल सकता है। जानकारों का कहना है कि वक्त आ गया है कि भारत चीन का विकल्प ढूंढना शुरू करे। इनमें वियतनाम, जापान और दक्षिण पूर्वी देश शामिल है, जिसमें कारोबार बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम की जा सकती है। भारत के पास वो हर चीज़ है जिसकी कल्पना एक देश कर सकता है। ज़रूरत है तो बस भारत के सामने रखकर देश को नए आर्थिक सुधार के रास्ते पर ले जाने की। ये वीडियो हर भारतीय को देखनी चाहिए, इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।